हेलो 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 प्यारे बच्चा लोग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे एंड जबरदस्त होंगे। आज से प्रॉपर फिजिक्स की आपको क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएंगी। धीरे धीरे 20-20, 10-10, 30-30 मिनट की पहले वीडियो बनाएंगे, फिर एक-एक, 2-2 घंटे की वीडियो क्या करने लगेंगे, बनाने लगेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैनपुरी एजुकेशन ग्रुप अब ऑनलाइन भी लेकर आया है 11th एंड 12th क्लास का ऑनलाइन बैच, जिसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पर डे आपको एक क्लास प्रोवाइड करवाई जाए और आपको वो क्लासेस दे दी जाए। आइए देखिए, अगर हम बात करते हैं यूपी बोर्ड क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स एंड न्यू बैचेस स्टार्ट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अगर हम ऑफलाइन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? ऑफलाइन क्लासेस की। तो अगर हम ऑफलाइन क्लास की बात करें तो अभी फिजिक्स के जो बैच स्टार्ट हुए हैं वो 3 12th क्लास के स्टार्ट हुए हैं। 6 से 7, 1 अगस्त से 2 से 3 बैच भी स्टार्ट हो जाएगा और एक है आपका 4 से 5। अगर देखा जाए ये दोनों ही बैच इस समय क्या चल रहे हैं, फुल। ये जो न्यू बैच बनाया जा रहा है ये आपका 1 अगस्त से बनाया जाएगा। अगर देखा जाए तो अधिक जानकारी के लिए अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो 863088 एंड 1509 पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मेरे बारे में या मेरी कोचिंग के बारे में इत्यादि चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कब कहाँ और किस किस प्रकार से बैच प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से कि क्लास देखिए बेटा, अगर हम लोगों को फिजिक्स को समझना है, किसको समझना है बेटा? फिजिक्स को। तो फिजिक्स को समझने से पहले आपको कुछ चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे अगर कोई भी हमसे कहता है कि फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमारे क्या क्या बेस तैयार होने चाहिए, तो वो बहुत कुछ है। 12th का फिजिक्स पढ़ने से पहले तो आपका 11th का फिजिक्स बहुत क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। 11th की हर एक चीज आपको डिटेल से क्या हो आनी चाहिए। अगर देखा जाए तो हम कोशिश करते हैं कि जो स्टार्ट करें हम लोग अपना बैच, वो स्टार्ट करते हैं अगर देखा जाए तो विज्ञान से। कहाँ से बेटा? विज्ञान से, कि वास्तविक रूप से ये जो विज्ञान है वो क्या है। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि बेटा ये बताइएगा विज्ञान क्या है, तो आप बड़े सरल शब्दों में बता दीजिएगा, किसी, क्या बताएंगे बेटा? किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का क्रमबद्ध अध्ययन या स्टडी करना ही बच्चा क्या कहलाता है? आपका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान। अगर आपसे कोई भी कहे कि विज्ञान क्या है, तो आप बता देना कि किसी भी पदार्थ या किसी भी मैटर, क्या बोलेंगे बेटा? किसी भी मैटर का क्रमबद्ध अध्ययन करना या उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यस या नो? जैसे मान के चलिएगा ये बोतल है मेरे पास, अगर इस बोतल के पास मैं अगर इस बोतल के बारे में मैं जानना चाहता हूं, तो यही क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा कि वास्तविक रूप से ये बोतल कैसे बनी, क्यों बनी। लेकिन क्रमबद्ध तरीके से अगर जानो तो प्रॉपर एंड 100% क्या होगा आपका, वहां पर विज्ञान का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर ये मैटर क्या है। अगर हम मैटर के बारे में समझें तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैटर के बारे में समझा दीजिएगा कि सर ये मैटर क्या है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है सर, बहुत डर लगता है। तो मैटर को बेटा हिंदी में हम लोग कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं बेटा? पदार्थ। आज के बाद अगर कोई भी आपसे कहता है कि पदार्थ क्या है, तो बड़े सरल शब्दों में उसको आप बता दीजिएगा कि जो जगह घेरे, क्या घेरे बेटा? जगह को घेरता हो, और उसके अलावा जिसके अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो। अगर ये दो चीजें जिस भी चीज के अंदर होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं या
मैटर कहते हैं। यस या नो? तो आप कह सकते हैं किसी भी कोई भी चीज जो जगह घेरती हो और जिसके अंदर द्रव्यमान होता हो वही आपका क्या कहलाता है, अगर देखा जाए तो मैटर कहलाता है। यस या नो? अब अगर और चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ें और धीरे धीरे चीजों को हम समझें तो मैटर का तो क्लियर हुआ। अब जैसे मान के चलते हैं कि ये मेरे हाथ में माइक है, क्या ये मैटर होगा? ऑफकोर्स होगा, क्योंकि ये जगह भी घेरता है और इसमें वजन भी है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा मास। क्या ये जो बोतल है ये आपका पदार्थ होगा? तो ऑफकोर्स होगा, क्योंकि इसके अंदर वजन भी है और ये एरिया को भी घेरता है। बट सबसे बड़ा जो प्रश्न दिमाग में आता है वो प्रश्न ये आता है दिमाग में कि सर ये जो पदार्थ है क्या है सर? ये जो पदार्थ है, या सर हम इसको जो इंग्लिश में मैटर कहते हैं, ये बना कैसे सर? कोई तो बनने का कारण होगा, ऐसा तो नहीं कि बना नहीं है, कहीं कहीं से ना कहीं से तो पक्का बना ही होगा, किसी ना किसी कारण से डेफिनेटली बना होगा। कोई तो कॉन्सेप्ट लगा होगा, वही कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्या करना है? समझना है और जानना है। तो आपको पता होना चाहिए इस संसार में, इस यूनिवर्स में सबसे पहले जो आया वो क्या आया बेटा? डार्क मैटर। डार्क मैटर के बाद जो आता है उसे हम बच्चा लोग क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। क्वार्क के बाद जो आता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इनके मिलने से जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परमाणु। और परमाणु के जो मिलने से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? अणु। अणु के मिलने से जो बनता है उसे हम कहते हैं वस्तु। और वस्तु के मिलने से जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं पदार्थ। तो सॉरी, अणु के मिलने से क्या बनता है बेटा? आपका पदार्थ बनता है। और पदार्थ के मिलने से आपकी क्या बनती है? बस। और यही पदार्थ हमारा क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है, जिसपे हम लोग क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे एंड इसके बारे में हम लोग जान रहे थे। तो कह सकते हैं कि हमने मैटर बनने का प्रोसेस समझ लिया कि संसार में सबसे पहले डार्क मैटर, फिर क्वार्क, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर परमाणु, फिर अणु एंड फिर पदार्थ। हुआ क्या, एक बार जब मैं पढ़ा रहा तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था जंग बहादुर, एक बच्चा था। उसने कहा कि ठीक है साहब, हमने मान लिया कि जो मैटर बना है वो अणु से मिलकर बना है, तो साहब हमें ये बताओ अणु कैसे बना? तो मैंने उससे कहा परमाणु से मिलकर बना। फिर उसने कहा अरे साहब, अगर परमाणु अणु से मिलकर परमाणु बना है तो परमाणु फिर किससे बना है अगर देखा जाए? तो मैंने कहा ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। फिर उस बच्चे ने कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना? तो अपनी बुक्स में या बहुत सारी जगह ये नहीं दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे बनता है। और 12th का फिजिक्स पूरे इर्द गिर्द जो घूमेगा वो किसके घूमेगा? आवेश के घूमेगा। तो आई होप जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा उसमें मैं कम से कम 1 घंटे की क्लास आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें बेटर से बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। तो अपना एंड अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।